किसान साथियों, स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज़ों की एक मजबूरी थी। उन्होंने तिलक पे, महात्मा गांधी पे देशद्रोह के मुकदमे अंधाधुंध लगाए और उस कॉलोनियल टाइम से एक लॉ चला रहा था, देशद्रोह कानून, जिस पे अभी रिसेंट में मुख्य न्यायाधीश एन रमन्ना की कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप ये समय अब आ गया है, बल्कि एक सिविल लिबर्टी नाम की संस्था ने एक याचिका डाली है कि इस प्री कॉलोनियल जो जिसमें एक बू आती थी एक तरह से सामंतवाद की, साम्राज्यवाद की, कि इसको अब 70 साल के बाद भी अगर देशद्रोह के मुकदमों का मिसयूज होता है तो क्यों ना इसको इस सेक्शन में बदलाव किया जाए, इसकी डेफिनेशन चेंज की जाए या इसको कम्प्लीटली एरेडिकेट किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय जहां इस स्टेज पे खड़ा है, वहीं क्या मजबूरी है कि हरियाणा में गृह मंत्री जब कोई किसान काले झंडे लेके प्रदर्शन कर रहा है और कोई छुटपुट घटना होती है तो CRPC के प्रोविजंस के साथ 124A इनको जिस तरह से कॉम्बो बनाया गया है, जो कंटेंट हैं उसके देशद्रोह के, दे आर डिफरेंट थिंग्स, वो आपकी इन प्रोविजनों के साथ कहीं मैच ही नहीं करते। तो आज जिस तरह से सिविल लाइंस में लॉयर्स FIR की कॉपी लेने के लिए अप्रोच करते हैं, उनको भी रोक लिया जाता है कि अभी आपको कॉपी नहीं मिलेगी। तो विभिन्न किसान संगठनों ने सीधा हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता रापड़िया साहब को कांटेक्ट किया, जो हमेशा किसानों के लिए सामने आते हैं। किसानों पर सिरसा में देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हुए हैं। देखिए, वो साफ तौर से गैर संवैधानिक हैं। उनका कोई संविधान के अनुसार कोई औचित्य ही नहीं बनता है। हो सकता है कि दूसरे सेक्शन उसमें वो लगा पाए, मारपीट का है, तोड़ फोड़ के सेक्शन IPC के लगा सकते हैं, लेकिन देशद्रोह एक बहुत बड़ी बात है। देशद्रोह के मुकदमे मुख्यतः आपके जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, देश को तोड़ने, देश की सूचनाएं बाहर देने या हिंसक होकर जो है देश को तोड़ने की घटनाओं को लेकर ही ऐसे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। शांतिपूर्ण या कहें कि कुछ मामलों में कोई आंदोलन हिंसक भी हो जाता है तो हिंसा से रिलेटेड जो है सेक्शन उसमें ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन देशद्रोह नहीं बनता है किसी भी तरह से। हाल ही में देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी टिप्पणी की है कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है, कि बेसिकली इसको अंग्रेज इस कानून को लेके आए थे। तो अभी समय आ गया है कि ऐसे कानूनों को बदला जाए, और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे मामलों को संज्ञान देगा। और आज हमने लीगल नोटिस दिया है सरकार को कि आप ये तुरंत प्रभाव से जो है देशद्रोह के मुकदमे हटाएं, वरना हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। और हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस ऐसे मामलों में सीरियस संज्ञान लेंगे और किसानों को न्याय इसी मसले पे कि ये मिसयूज है और इस पे मेलाइस प्रोसिक्यूशन, जहाँ आपका मेलाइस या आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है, तो आगे चल के सरकार पे इस पे कंपनसेशन का दावा भी पड़ सकता है। तो सरकार को ये स्थिति नहीं लानी चाहिए कि अघोषित इमरजेंसी, आज जहाँ भी प्रोटेस्ट है आप उसको आयरनिकल हैंड से डील कीजिएगा और सिर्फ जो बात आप टेबल पे भी निपटा सकते हैं। तो हाई कोर्ट से ये पहल हो चुकी है और ज़मीन पे किसान जिस तरह से एक 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग स्थिति खराब ना हो जाए, अपनी स्वयं की जान की बाजी लेके वहाँ बैठा है और उसकी एक ही दो टूक बात है कि या तो इन बच्चों पे ये देशद्रोह का मुकदमा, इनकी रिहाई होगी, 5 किसान जो गिरफ्त में हैं, या फिर मेरी दुनिया से विदाई होगी। तो इतने भावुक संदेश है उनका। तो जितने भी जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, किसान मूवमेंट्स में साथ हैं, वो शांतिपूर्वक आंदोलन में सिरसा में पहुँचें और बलदेव सिरसा के साथ खड़े हों और सरकार इसको गृह युद्ध की स्थिति न बनाए देश में। ये 70 साल से हमारे आपके सामूहिक प्रयास से देश यहाँ तक पहुँचा था। आपको व्यवस्था में जब सरकार में लाया गया तो आप इस तरह के अनुचित प्रयोग ना करें और इस FIR को तुरंत आप विड्रॉ करें। आपके पास विधायी का शक्तियाँ हैं, उसको ऐसे दुरुपयोग ना करें। तो आज वो लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है और इस पर तुरंत आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो किसानों की तरफ से आगे हाई कोर्ट में अमल में लाई जाएगी। जय किसान।